आज हम जो है वो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है SC ST। यूपीएससी में SC ST OBCs women children they play a very important role because this topic comes under society, this topic also comes under the polity section। तो सोसाइटी है, पॉलिटी सेक्शन है, देन यू कैन अप्लाई इन योर एसे एंड द एथिक्स पेपर ऑल्सो। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम तीन चीजें कवर करेंगे। प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस, अभी आपने हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि रिजर्वेशन जो है प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में वो किस तरीके से दिया जाता है एंड व्हाई देयर आर लैकिंग इन द सिलेक्शन ऑफ द SC ST इन द फैकल्टी। तो फैकल्टी जो है उसमें लैक क्यों कर रहा है कि फैकल्टी में हम लोग रिजर्वेशन अभी तक क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या एक कमेटी बनाई गई है, क्या ये पहले एक डिसीजन हुआ है, इस कारण से हम इसको दे नहीं पाते हैं, तो वो हमें सारा कुछ जानना जरूरी होता है। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके लिए 100+ टॉप एजुकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। माय नेम इज तारकेश्वर जैन, आई एम टीचिंग यू PSIR करंट अफेयर। हमारी एथिक्स की क्लासेस भी चल रही है, फ्री लाइव क्लासेस। जो भी बच्चे एथिक्स में वीक हैं, जिनको लगता है कि एथिक्स का टॉपिक उनका तैयार नहीं है, तो अभी मेरी आपके लिए लगभग 10 क्लासेस ही कवर हुई हैं, जिसमें मैंने आपके 12 टॉपिक कवर किए हुए हैं फ्री लाइव क्लासेस में। तो वहां पर आप इन 12 टॉपिक को कवर कर सकते हैं और 1 जुलाई से आपके लिए नई क्लासेस वहां पर देखने के लिए मिलेगी। दिस इज माई अचीवमेंट, दिस इज माई क्वालिफिकेशंस। और ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आपके लिए जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उन सबका PDF यहां पर मिल जाता है। अनअकैडमी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को लेकर काफी सक्रिय है। जो भी बच्चे जिनको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं अनअकैडमी मैनेजमेंट टीम को एंड दे कैन विन द प्राइज एज वेल। अनअकैडमी में 80 टेस्ट जो है 80 टेस्ट से ज्यादा यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, जिनका कॉस्ट 30,000 रुपए के करीब है। जो भी बच्चा 1 साल के ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदेगा तो वो इसको अवेल कर पाएगा, जिसमें 50 टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के और 30 टेस्ट होते हैं मेंस के। और ये जो है ये आपके लिए 30 जून तक ही वैलिड है ऑफर, और 4 जुलाई से आपके लिए टेस्ट अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। 1-on-1 मेंटरिंग सेशन भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। इसकी लास्ट डेट भी 30 जून है, जिसमें आपके लिए जो भी सिलेक्टेड IAS IPS और जो भी हमारे UPSC में रैंकिंग आती है उनके गाइडेंस में आप लोगों को ये प्रोग्राम मिलता है। इसमें केवल 100 सीट्स हैं और ये जो प्रोग्राम है वो वैलिड रहेगा अगर आप 2 साल से ऊपर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदते हैं। महा सब्सक्रिप्शन प्लान भी अनअकैडमी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आप अगर अभी एक प्लान खरीदेंगे 1 ईयर से ऊपर का तो आपको नेक्स्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन तक का जो प्लान है वो वैलिड रहेगा। 25% ऑप्शनल की फीस आपके लिए माफ की जाती है अभी, और आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो रेफरल कोड रहेगा TJLIV, तो आप इसको भी अवेल कर पाएंगे। मतलब 2022 मेंस के एग्जाम तक आपको ये मिलता ही मिलता है सब्सक्रिप्शन प्लान, और अभी आपके लिए लगभग 35% का ऑफ मिलता है। तो आपको 35% का जो ऑफ है तो आपका प्लान अभी लगभग 68,000 रुपीज का है GS प्लस ऑप्शनल, वही आपको 51,000 रुपीज में अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। लोन की फैसिलिटी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। लोन में आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। 20+ बुक्स अनअकैडमी आपके लिए प्रोवाइड करता है, जिनका कॉस्ट है 10,000 रुपए। आपको ये जो बुक्स है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे विद इन ए वीक आपसे एड्रेस पूछा जाएगा और आपके घर में ये बुक्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान है। प्लस प्लान में लाइव टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू द क्लासेस मिलते हैं और स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो आइकॉनिक में प्लस के अलावा गाइडेंस प्रोग्राम, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, एक्सपर्ट की गाइडेंस और इसके बाद स्टडी मटेरियल प्लस स्टडी प्लानर भी आपको यहां पर प्रोवाइड मिलते हैं। मतलब कि आपका जो आइकॉनिक प्लान है उसमें आपको प्लस के बाद कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा अगर 1 साल का प्लान खरीदता है अकेले GS का तो वो मिलता है उसको 44,550 रुपए का, जिसमें आप TJLIV कोड अप्लाई कर सकते हैं। आइकॉनिक में 67,000 रुपीज का है तो सेम कोड यू कैन अप्लाई देयर एज वेल। 27,000 का जो कोर्स है हमारा 27,500 रुपए का, वो है अपना ऑप्शनल का कोर्स, वही आपके लिए 10% अप्लाई करेंगे तो 24,750 रुपए का ये कोर्स पड़ता है, जिसमें आप TJLIV कोड अप्लाई करेंगे। 1 ईयर 2 ईयर NCERT फिनिक्स बैचेस भी अनअकैडमी के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं 30 जून से। तो ये सब चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो आपके फ्री टेस्ट हैं वो 1 जून से शुरू हो गए हैं। ये है आपके फ्री टेस्ट, जिसमें आपको TJLIV कोड अप्लाई करना है। और आपको अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन, जिसमें स्कॉलरशिप है। मतलब कि आपको हर सुबह 11 बजे हर संडे का, तो आज जैसे कि 11 बजे, तो आपके लिए क्या है यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो TJLIV कोड अप्लाई करेंगे तो हिंदी इंग्लिश में दोनों टेस्ट है। इसमें आपको स्कॉलरशिप जीतने का काफी आपको क्या है चांसेस मिलते हैं। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन यहाँ पर अवेल करना रहेंगे। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। इस टॉपिक में मैंने मेंस का क्वेश्चन डाला हुआ है एंड एट द एंड आई हैड पुट अ प्रीलिम्स क्वेश्चन एज वेल। और कल मैंने एक लेटरल एंट्री का टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो लेटरल एंट्री के टॉपिक का आंसर भी मैंने एट द एंड ऑफ द ये सेशन डाला हुआ है। तो देखो, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन का जो इंपॉर्टेंस है उसको हमें जानना है
दैट प्ले स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन सोशल मोबिलिटी एंड मेरिट। तो जो मेरिट्स होते हैं और सोशल मोबिलिटीज होती हैं उसमें किस तरीके से रिजर्वेशन जो है एक बैलेंस की तरह काम करता है, तो ये एक पूरा क्वेश्चन है। तो इफ यू वांट टू राइट इन 10 मार्क्स क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स में आप किस तरीके से आंसर लिखते हैं, तो दैट वी हैव टू राइट, है ना। नाउ अगर हम बात करेंगे रिजर्वेशन की, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम अंबेडकर जी से, क्योंकि अंबेडकर जी के बिना अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो विदाउट अंबेडकर वी कैन नॉट इमेजिन कि इतना कुछ अगर हम लोगों को आज को मिलता है रिजर्वेशन सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है, तो इट इज द अंबेडकर जी हु हैज प्रेजेंटेड, इट इज द महात्मा गांधी हु हैज प्रेजेंटेड, तो दैट वी हैव टू लर्न। नॉन ब्राह्मण्स मस्ट हैव हाईली एजुकेटेड एंड ऑक्यूपेंसी the strategically important places which has remained monopoly of the Brahmins since long। तो देखो पूरा एक नॉन ब्राह्मण की एक डिबेट हमेशा से अपने यहाँ पे रही है सिंस एंशियंट टाइम। अब अगर एंशियंट टाइम की बात करेंगे तो सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड दैट वाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब ये जो पार्ट थे इसमें से इन सबको वैल्यू दिया गया, कहीं ना कहीं सोसाइटी में जगह मिला, चाहे वो ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र भी थे किसी हद तक, बट अनटचेबल्स को कभी भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड इन द बुक मनुस्मृति वहां पे ब्लंडर शुरू हुआ एंड मनुस्मृति की बुक से ही अंबेडकर वॉज द वन जिन्होंने बोला कि मनुस्मृति के ऊपर एक डायनामाइट फोड़ देना चाहिए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वहां पे मेरिट के बेसिस पे कंसिडर नहीं किया गया, कास्ट को उन्होंने डिवाइड किया हाई एंड कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। तो ये पूरा क्या है, एक ट्विस्ट हमारी सोसाइटी में शुरू हुआ था एंड दिस ट्विस्ट हैज स्टार्टेड इन 2nd सेंचुरी बीसी। ये थोड़ा सा हमारा बेसिक था। नाउ कमिंग बैक टू द पार्ट, हमारा क्या है वो पार्ट कि हमारे संविधान में आफ्टर इंडिपेंडेंस और व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेकिंग, तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स हमारे बनाए गए थे। फंडामेंटल राइट्स में हमें मेन 6 फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 14 से 18 जो फंडामेंटल राइट्स है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। इसमें आते हैं आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 हमें क्या बताते हैं कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ के बेसिस पे हम जो है रिजर्वेशन नहीं देंगे, मतलब कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हम किसी भी लोगों का, किसी भी जाति का, किसी के भी धर्म के हिसाब से हम उनका किसी भी तरीके से बेइज्जती नहीं करेंगे। ये हमारे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के जो संविधान है उसमें लिखा गया है। अब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अलावा भी जैसे कि आप बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आपके पास अधिकार है कि आप रिलीजन को अपने तरीके से प्रोफेस कर सकते हैं। आपके पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन भी आपके लिए मिलता है। देयर आर सर्टेन राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑल्सो, माइनॉरिटीज ऑल्सो, तो माइनॉरिटीज के लिए भी यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा बैक ऑफ द एक पूरा बेसिक हुआ। अब बेसिक के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, वो क्या है कि रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी इन प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस। सी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जैसे कि होते हैं आईआईटीज, है ना, तो आईआईटी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, आईआईएम एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। तो देयर आर सर्टेन डेटा रिलीज बाय एचआरडी मिनिस्ट्री एंड देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स या फिर हम कहेंगे प्रोफेसर्स जिन्होंने एक डेटा रिलीज किया हुआ है कि व्हाई दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फैकल्टीज रिलेटेड टू एससी एंड एसटी क्यों नहीं यहाँ पे आ रही है, वो हमें देखना होगा। सबसे पहले फैकल्टीज की अगर हम बात करेंगे तो आईआईएम अहमदाबाद जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है आईआईएम्स के, जहां पे एवरेज पैकेज ही आपका 22 से 25 लाख रुपए जाता है। तो सोचिए जहां पे इतना सारा पैकेज जाएगा, इतने सारे लोग रहेंगे, तो क्या उनका रिजर्वेशन नहीं होना एक अपने आप में एक लूप होल दिखाई देता है। तो एक एचआरडी मिनिस्ट्री का डेटा था जो कि रमेश पोखरियाल हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने बताया। उसमें क्या है कि 12 आईआईएम जो टोटल में है जिसमें किसी को भी एससी एसटी फैकल्टी नहीं है एंड 8 ऐसे आईआईएम्स हैं जहां पे 11 एससी एसटी मेंबर्स फैकल्टी में आपके लिए देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम आईआईटीज की बात करेंगे तो आईआईटीज में लेस देन 3% जो है सारी फैकल्टीज को मिलाएंगे तो केवल 3% से भी कम जो लोग हैं वो एससी एंड एससी फैकल्टी मेंबर से आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब क्यों ये लैक ऑफ डाइवर्सिटी होता है, तो देखो सबसे पहले जानना होगा कि दीज आर द क्राउन ज्वेल्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड हमारे जो संविधान है उसमें 3 प्रकार के रिजर्वेशन हमें बताए गए हैं और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देने का अधिकार नहीं है। मतलब कि टोटल रिजर्वेशन जो होगा एससी एसटी एंड ओबीसी का वो कितना होगा 15% फॉर एससी, 7.5% फॉर एसटी एंड 27% फॉर ओबीसी। बट व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर कि जो आईआईटीज एंड आईआईएम्स हैं दे आर बाय पासिंग रिजर्वेशंस इन इट्स एंटायरिटी बाय ओल्ड ऑर्डर। अब ये ओल्ड ऑर्डर क्या है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कल मैंने लेटर एंट्री में भी इनका नाम लिया था, तो 1975 में एक ऑर्डर निकाले थे एंड इस ऑर्डर में क्या था कि जितने भी साइंटिफिक या फिर टेक्निकल या फिर रेप्यूटेटेड और हाई क्वालिटी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया था कि वो एक रिजर्वेशन अगर नहीं देना चाहते हैं तो वो नहीं देंगे। इस चीज में आईआईएम अहमदाबाद वाज द वन जिनको
इस एग्जाम्पशंस में रखा गया था, बट दिस एग्जाम्पशंस हैज फॉलोड और नॉट इंप्लीमेंटेड रिजर्वेशन इन द फैकल्टी पोजीशन बाय फर्दर आईआईएम्स। तो क्या हुआ कि आने वाले जो आईआईएम्स थे, मतलब कि आईआईएम अहमदाबाद को तो बना कर दिया कि चलिए आपके लिए रिजर्वेशन नहीं देना, बट आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम इंदौर, तो जब ये इंदौर और आईआईएम कलकत्ता बने तो उन्होंने भी क्या देखा कि उन्होंने भी रिजर्वेशन देने से मना कर दिया, आर्गुइंग दैट कि कैंडिडेट जो है उनके पास क्या नहीं होता है, एक सफिशिएंट क्वालिफाइड टूल देखने के लिए नहीं मिलता। एंड इनके अभी सॉल्यूशन क्या है कि जो डॉक्टोरल प्रोग्राम्स हैं दे बिकम बिगेस्ट टूल टू एंश्योर। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं आर्ग्यू कि उनको सफिशिएंट क्वालिफाइड टूल नहीं मिल रहा है एससी एसटी की तरफ से, एससी एसटी के लोगों की तरफ से एक अच्छे से एक आउटपुट क्वालिफाइड टीचर उनको देखने के लिए नहीं मिलते। पीएचडी की डिग्री जब आप पढ़ते हैं तो दे बिकम द बिगेस्ट टूल टू एंश्योर कि जो लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट हैं who can go on to become the faculty members। तो ये एक सॉल्यूशंस निकाले गए, बट वो सॉल्यूशंस कभी भी कारगर सिद्ध नहीं हुए। अब इसी तरीके से अगर हम आईआईटीज की बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट इन द लैक ऑफ मेरिट इज सिमिलर लाइक आईआईएम। तो यहां पे क्या है कि एक आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया ओबीसीज को लेकर, एंड व्हाट ही हैज फाउंड कि देखो अगर मैं कॉन्फिडेंटली ये बात करूंगा कि कितना भी रिजर्वेशन दो, कितना भी रिजर्वेशन नहीं दो, ये आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर का था, रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कि आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि कोई भी रैंकिंग की क्वालिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर्स को आप प्रोड्यूस करेंगे तो भी आईआईटी जो है वो टॉप 20 में तो रहेगा, अगर टॉप 10 में नहीं रहेगा तो दिस रिजर्वेशन हैज टू कंटिन्यू। दिस केम फ्रॉम द आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर ऑफ द ओबीसी रिजर्वेशन कैटेगरी। इन्हीं में एक आते हैं, एक है सुखदेव थोराटे। सुखदेव थोराटे जी कौन है? ये यूजीसी के फॉर्मर चेयरपर्सन है। तो व्हाट ही हैज कंक्लूडेड कि इन्होंने एक कमिटी था जिस कमिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एम्स में हो रहा था, एंड व्हाट ही हैज फाउंड आउट कि इंस्टीट्यूशंस जब भी अगर रिजर्वेशन देते हैं तो दे हैव टू गिव ओपन एडवर्टीजमेंट, एंड ओपन एडवर्टीजमेंट के साथ साथ दे हैव टू डेवलप द टैलेंट। जिस तरीके से अगर हम इन्फोसिस और टीसीएस में ट्रेनिंग करवाते हैं तो वी हैव टू डेवलप द टैलेंट। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे कि बाहर से अगर उनके पास क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी में हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वी हैव टू एक्सेप्ट देन प्रोवाइड द ट्रेनिंग। दिस इज व्हाट सुखदेव थोराटे यूजीसी के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने आर्ग्यू किया था। तो आईआईटी सो फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ओनली एट द एंट्री लेवल, सेम एज विद आईआईएम। तो व्हाट दे आर डूइंग कि जब आपका बच्चा एंट्री करेगा तब आपको रिजर्वेशन मिलेगा, मगर उसके बाद प्रमोशन, अगर वो प्रोफेसर बनना चाहता है इन प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में तो ही कैन नॉट बिकम दैट प्रोफेसर ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, है ना। अब इसमें एक आते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019, जिसमें कहा गया कि जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर अबाइड बाय दिस एक्ट, और जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस मतलब आईआईटी और आईआईएम भी यहां पे आएंगे। तो एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन इन एससी एसटी एंड ओबीसीज एंड कैंडिडेट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द फैकल्टी बाय क्लबिंग वेकेंट पोस्ट ऑफ द सेम रैंक अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट इन द इंस्टीट्यूशंस, है ना। अब लास्ट में अगर हम बात करेंगे कि व्हाई दिस रिजर्वेशन फैकल्टी बॉडी इज इंपॉर्टेंट, तो देखो इफ देयर आर टीचर्स फ्रॉम द सेम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी तो ये जो एनवायरमेंट होगा वो क्या होगा, बेटर होगा, एंड दे विल फील लेस इनहेबिटेटेड। मतलब कि सबसे पहली बात, अगर मार्जिनलाइज मतलब एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से कोई टीचर बनते हैं तो जो सामने वाला बच्चा पढ़ेगा तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं भी उनको जैसा बनूंगा, मैं भी उनके जैसा बन सकता हूं। ये एक मनीष ठाकुर है आईआईएम कलकत्ता के, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी। सेकंड चीज क्या बोला कि पावर ऑफ द रोल मॉडल इन क्लासरूम फॉर दोज स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। एंड थर्ड वन व्हाट ही इज सेइंग कि जिस तरीके से अगर हम डेमोक्रेटाइजिंग करेंगे क्लासरूम स्पेस का तो उसमें मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट होगा, तो विच एज ऑफ नाउ कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी नैरो सोशल ग्रुप ऑल्सो, है ना। तो ये क्या है, एक पूरा डेमोक्रेटाइज करना जरूरी है हमारे क्लासरूम स्पेस के लिए, है ना। तो दिस इज व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस। नाउ अब हम बात करेंगे एससी एसटी कम्युनिटी का पुअर एक्सेप्टेंस रेट इन प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस। अब प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में यहां पे आएगा हमारे बच्चों की बात, अभी हम फैकल्टी मेंबर्स की बात कर रहे थे, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टूडेंट्स। ओके, तो व्हाट इट हैज फाउंड, यहां पे एक कम्युनिटी है एससी एसटीज, तो उनका पुअर एक्सेप्टेंस रेट यहां पे एक सर्वे में देखा गया, एंड ओबीसीज का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो क्या है, पूरे तरीके से फिल हुआ। तो दिस टाइप ऑफ एक्ट व्हाट इट प्ले ए रोल कि एससी एंड एसटी सिग्निफिकेंटली पुअर रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में शो कर रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स में उनका एनरोलमेंट कम हो रहा है, एंड दिस इज द सर्वे ऑफ आईआईटी मद्रास जो कि आरटीआई की रिप्लाई में निकाल के दिया गया था। आपको पता है कि रिजर्वेशन जो है वो 15% एससी को देना है, 7.5% एसटी के लिए देना है, बट ये जो रिजर्वेशन होने के बावजूद भी 1.2% जो है एससी के लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या फिर उन्हें एडमिशन मिलता है, और 7.5% करीब एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन मिलता है आउट ऑफ 15%, है ना। एंड डेटा क्या बोलता है फर्दर
कि सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो है एक्सेप्टेंस रेट में वो रिफर करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड फॉर एवरी 100 एप्लीकेंट, मतलब कि हर 100 एप्लीकेंट में आपको एक या दो बच्चा ही मिलेगा जो एसटी का होगा और 4 से 5 बच्चे ही मिलेंगे जो आपके लिए क्या मिलेंगे, जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इंटरेस्टिंगली क्या बात देखी गई कि इंस्टीट्यूशंस फिल्ड द रिजर्वेशन जो कि ओबीसीज की तरफ से आ रहे हैं, मतलब ओबीसीज की तरफ से आने वाले रिजर्वेशंस फिल्ड हो रहे हैं, बट एससी एसटी की तरफ से आने वाले रिजर्वेशंस वहां पे फिल्ड नहीं हो रहे। ओके, नाउ दिस इज द थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक इज व्हाट कि स्टेट्स जो हैं दे आर नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, मतलब कि स्टेट जो है उनको अब बाध्य नहीं है कि प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन देना है। नाउ इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट to provide reservation in promotion by the state. Remember this thing, it is not a fundamental right. State not bound to make reservation, and ये 8 फरवरी की रूलिंग थी जिसमें कहा गया कि पब्लिक पोस्ट जो है cannot be claimed as a fundamental right and it is retreated in a judgment. Okay, what it further says कि there is no doubt कि जो स्टेट गवर्नमेंट है it is bound to make reservations, and कोई भी fundamental rights जो इनहेरेंट करते हैं इंडिविजुअल्स के तो वो प्रमोशंस में नहीं दिए जाएंगे और कोई भी मैंडेमस यहां पे अप्लाई नहीं होगा। एंड व्हाट इज दिस मैंडेमस? मैंडेमस क्या होता है कि पब्लिक अथॉरिटी अगर वो काम नहीं करेगी तो रिट कैन बी फाइल्ड। तो रिट अपने 5 प्रकार की पड़ी होगी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। तो ये एक मैंडेमस एक कैटेगरी का रिजर्वेशन या फिर कैटेगरी की रिट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि कोई भी मैंडेमस यहां पर या फिर कोई भी रिट आप नहीं लगा सकते हैं अगर स्टेट रिजर्वेशन नहीं देगा प्रमोशन की कैटेगरी में। साइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच प्रेसिडेंट दैट कि जो आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4)A है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कोई भी कंफर्मेशन नहीं देगा इंडिविजुअल के लिए कि वो क्लेम करता है कि वो उनके लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन देंगे। ओके, इट फर्दर स्टेट्स दैट कि इफ इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट रिजर्वेशन देना चाहता भी है कि वो एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं है तो दे शुड हैव ए वेरिफिएबल डेटा। वेरिफिएबल डेटा मतलब कि क्वांटिफिएबल डेटा उनके पास होना चाहिए और उनको टाइम एंड अगेन अगर कोई पूछता है, मतलब कहीं पे पीआईएल या फिर कुछ भी फाइल होता है तो दे शुड बी एबल टू क्लेम कि ये क्वांटिफिएबल डेटा के हिसाब से हमने रिजर्वेशन उनके लिए प्रमोशन में प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा रिजर्वेशन का कैटेगरी। एंड कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन भी देख लेंगे कि आर्टिकल 15 एंड 16 ये हमारे संविधान का क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड होता है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर में डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं होना चाहिए। एंड हियर सोशल मीडिया प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन व्हाट सेंस वी कैन से, आपने हमेशा देखा होगा कि जब तक सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, टेलीविजन ये सब नहीं था तो उस टाइम पे सोसाइटीज में बातें होती थी, एक घर से दूसरे घर लोग कनेक्ट होते थे। तो जब फिजिकली लोग कनेक्ट होते थे तो उनको हमेशा एक किसी प्रकार का घृणा रहता था। बट व्हेन यू विल यूज मीडिया इन टर्म्स ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड आउट कि कौन जाति का, किस जाति का है या फिर किस जाति का नहीं है। तो सोशल मीडिया इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में, कम करने में। ऑल्दो देयर आर सर्टेन लूप होल्स, जैसे कि ट्विटर है, तो ट्विटर पे भी कई सारे हमने लूप होल्स देखे हैं कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन काफी तरीके से एक फेक न्यूज चलाई जाती है ना। तो फोकस क्या होना चाहिए, तो फोकस होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एंड कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए किसी भी डिप्रेस कम्युनिटी के खिलाफ। तो दिस शुड बी आवर फोकस। एंड पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी इग्नोर्ड, मतलब जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है जिसमें हम बहुत सारी पार्टीज देखते हैं जो समाज के आधार पर बनाई गई हैं, उन सारी पार्टीजों का कोई भी किसी भी तरीके से लेना देना नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी अवर कंक्लूजन। एंड हियर एट द लास्ट वी शुड फॉलो दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो कि आम आदमी गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है। एंड वी हैव फाउंड आउट कि आम आदमी की चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा उनका एक सक्सेस रेट देखना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी यही बताता है कि अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है तो उसका अप्रिसिएशन करो और अगर गवर्नमेंट में लूप होल्स है तो उनका क्रिटिसाइज करो, क्योंकि वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काफी अच्छे से लागू होना चाहिए। ओके, सो एट द एंड ये आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। एंड अभी एक टॉपिक मैंने का क्वेश्चन डाला हुआ है, प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन में एक चीज जानो कि एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब कि रिजर्वेशन इस तरीके से देना जैसे कि बच्चों के लिए और महिलाओं को रिजर्वेशन देना। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब होता है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, मतलब एससी के लिए एक अलग रिजर्वेशन है जैसे कि 15%, एसटी के लिए रिजर्वेशन है जो कि 7.5% है। तो रिजर्वेशन ऑफ द एससी एंड एसटी एंड ओबीसीज इज रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्या ये सही है स्टेटमेंट? एंड सेकंड वन, स्टेट नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। तो ये क्या आंसर होगा, दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एट द एंड कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था
लेटरल एंट्री का, है ना। तो लेटरल एंट्री में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रहेगा उनका, 3 से 5 साल का उनका एक्सटेंशन पीरियड मैक्सिमम होगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड ऑप्शन है कि लेटरल एंट्री जॉब विल बी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब एंड इट इज नॉट ए परमानेंट जॉब, तो ये भी हमारा सही आएगा। एंड द थर्ड वन इज डीओपीटी इज हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दिस विल बी रॉन्ग एंड द आंसर शुड बी 1 and 2, मतलब आंसर होगा इसका बी। So my code you can avail 10% discount here and Tarkeshwar Jain PSIR is my telegram channel, यहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, पूरे होलिस्टिक तरीके से एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।